पिताजी ये बताते होंगे कि बेटी चरणों की धूल होती है, बेटी बच्चों को पैदा करने के लिए ही होती है। उस घर में ऐसे नालायक बेटे पैदा होते हैं और अपनी माँ के गंदे कोक को गंदा ही बनाते हैं। कोक को गंदा बनाते हैं, कोक गंदा नहीं होता, कोक को गंदा बना देते हैं। लड़की अगर शॉर्ट्स में निकल जाए तो वाओ, और लड़कियां निकल जाए तो माल। साफ बात बोल रही हूँ मैं। ऐसा क्यों? 6 महीने की बच्ची के साथ रेप क्यों होता है? वो कौन सी सेक्सी दिखती है, कौन सी हॉट दिखती है? मैं खुल के बात कर रही हूँ, कौन सी हॉट और सेक्सी दिखती है? उसका कोई भी बॉडी पार्ट डेवलप नहीं किया होता है, फिर रेप क्यों होते हैं उनके साथ? हाँ, आप बंद अंधेरे में ब्लू फिल्म देखते हो, ठीक? अगर गलती से किसी का वीडियो वायरल हो जाएगा, गलती से भी, तो आप उसको गलत समझने लगोगे। करने वाला लड़का होता है, हमेशा याद रखिएगा। वीडियो बनाने वाला और करने वाला लड़का होता है। फिर बदनाम सिर्फ लड़कियां क्यों? कौन किस परिस्थिति में क्या कर रहा है आपको पता है? जानबूझ के कोई नहीं करता। और जघन्य अपराध अगर रेपिस्ट होता है तो यहाँ लोग उसको विधायक बना, मतलब यही बात है। आपकी बहन बहन और दूसरी की बहन माल, सीधा बात। तो ये कहाँ से सही है? कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो ऐसा कानून आना चाहिए कि पोल पे लटका दो, बीच चौराहे पे लटका दो और उसके प्राइवेट पार्ट को सीधा काट दो। ऐसा प्रावधान ही आ जाना चाहिए। अगर ये आ जाएगा ना, अभी फिर से एक प्रोटेस्ट होने वाला है, उसमें आनंद मोहन जी भी आने वाले हैं, उनकी वाइफ भी आने वाली है, और बाकी मैं भी रहूंगी, बाकी और भी टीम रहेंगे हमारे, वो सारे लोग रहेंगे। सहरसा में ही प्रोटेस्ट होगा। कल हम मीटिंग है, मैं सारे जनता को भी दिखाऊंगी कि देखो, कोई जात धर्म से इसको मत रिलेट करो, क्योंकि अपराध का ना जात होता है, ना धर्म होता है, ना कोई कास्ट, ना बिहार समेत पूरे देश में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म ज्यादती हो रहा है, वो पूरे देश में एक तरह से एक अलग तरह का माहौल बन चुका है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सहरसा में जिस तरह से एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनका शोषण किया गया। शोषण भी वहाँ हुआ जहाँ, जिसे स्कूल जो होता है, उस स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। उस स्कूल में उसके साथ करीब बहुत दिनों तक उनके साथ शोषण हुआ। उस खबर ने पूरे बिहार में सनसनी उस खबर से फैल गई है। इस वक्त हमारे साथ जो है रूपम जी हैं, जानेंगे इनसे कि आखिर क्यों बिहार में इस तरह की वारदात हमेशा लगातार हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पर यही कहूँगी कि अगर इतनी घिनौनी हरकत हमारे बिहार में होती है, या बिहार की बात नहीं है, बिहार भारत देश में है, यह भारत देश की बात है, हम बिहार को क्यों बदनाम करें? क्या दिल्ली में नहीं होता कांड? रेप केस होता है ना दिल्ली में, पूरे देश में हो रही है, हम ये कह सकते हैं। तो इस ऐसे केस अगर आते हैं सामने, तो इसमें सबसे बड़ा गलती जो यह अपराध की जो ये आरोप करते हैं, अपराध करते हैं, उनके घर वालों का बहुत योगदान रहता है अपराध कराने में। अपराधी के घर वालों का योगदान बिल्कुल, क्योंकि संस्कार देते नहीं। क्योंकि जघन्य जो मानसिक है, जो जघन्य अपराध करने का जो मानसिक उत्पन्न होता है, वो कहाँ से उत्पन्न होता है? घर से ही होता होगा। क्योंकि माँ हमेशा बताती है कि बेटी ना, या फिर पिताजी ये बताते होंगे कि बेटी चरणों की धूल होती है, बेटी बच्चों को पैदा करने के लिए ही होती है। उस घर में ऐसे नालायक बेटे पैदा होते हैं और अपनी माँ के गंदे कोक को गंदा ही बनाते हैं। कोक को गंदा बनाते हैं, कोक गंदा नहीं होता, कोक को गंदा बना देते हैं। आखिर क्यों बिहार में जिस तरह से, या बिहार समेत पूरे देश में जिस तरह से लड़कियों के प्रति लोगों की जो मानसिकता है, वो इतनी घटिया क्यों है? वो नहीं, देखिए, लोगों के प्रति नहीं, लड़कियों के प्रति या किसी के प्रति गंदा नहीं है, कुछ लोग गंदे हैं। कुछ लोग आप बताइए, मैं तो हर तरीके की ड्रेस पहनती हूँ, मेरे सारे भाई मीडिया भाई है, मुझे हर ड्रेस में ये लोग देखते हैं। कहाँ कोई ऐसा मेरे ऊपर टिप्पणियाँ क्यों नहीं करते, मेरे से उस तरीके का बर्ताव क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं सही लोगों के साथ उठती बैठती हूँ, ठीक है? आप ही देखिए भैया, मैं अकेली यहाँ पे हूँ अभी आपके साथ, मुझे तो कोई हेजिटेशन आपसे महसूस नहीं कर रही। क्योंकि देखिए, हमारी लड़कियों के अंदर ना सिक्स सेंस होता है, समझ में आ जाता है कौन इंसान खराब, कौन इंसान अच्छा। मुझे तो आपसे कोई वैसा वाइब नहीं आ रहा है, और ये नहीं सोचिए कैमरे के सामने बोल रही हूँ, ये रियलिटी, मुझे कोई वाइब ऐसा नहीं आ रहा है। तो आप बताइए कि क्यों नहीं आ रहा? आपके संस्कार अच्छे होंगे, आपने तो कभी नहीं सोचा होगा कि अरे लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती है, या किसी, अगर सोचते होंगे तो नहीं सोचिए प्लीज़, जस्ट बिकॉज कि लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं है। लड़की अगर शॉर्ट्स में निकल जाए तो वाओ, और लड़कियां निकल जाए तो माल। साफ बात बोल रही हूँ मैं। ऐसा क्यों? साथ में जैसे सहरसा में जो कांड हुआ, अभी आनंद मोहन जी भी मिलके गए हैं, और अभी करंट जो सिनेरियो है,
अभी फिर से एक प्रोटेस्ट होने वाला है, उसमें आनंद मोहन जी भी आने वाले हैं, उनकी वाइफ भी आने वाली है, और बाकी मैं भी रहूंगी, बाकी और भी टीम रहेंगे हमारे, वो सारे लोग रहेंगे सहरसा में ही प्रोटेस्ट होगा। कल हम मीटिंग है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी सहरसा अभी, कल पटना में ही रहूंगी, क्योंकि मेरा कॉलेज भी रहता है, कोर्ट भी रहता है, बहुत सारा काम है। मतलब मीटिंग जब तय हो जाएगी, तारीख तिथि तय हो जाएगा, तब आप लोग और मैं सारे जनता को भी दिखाऊंगी कि देखो, कोई जात धर्म से इसको मत रिलेट करो, क्योंकि अपराध का ना जात होता है, ना धर्म होता है, ना कोई कास्ट, ना कुछ नहीं। कुछ लोग मानसिक जो कहते हैं ना, क्या उसको कहते हैं भैया, बिगड़ जाता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हाँ, वो बिगड़ नहीं जाता है, वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है। आप बताइए, जिसपे एलिगेशन लगा है वो एक लड़की की जिंदगी नहीं, वो कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया है। और वो लड़का जो भी लड़की उसको पसंद आ जाती थी, उसको बेड पे लेके जाता था उस रूम में और सुलाता था, तो उस लड़के को क्या कहेंगे? हाँ, आप खुद देखिए, क्या कभी आपने ये सुना कि लड़कियां लड़कों का शोषण करती हैं? हमेशा लड़के ही लड़कियों का शोषण करते हैं, जघन्य अपराध करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या लगता है, लड़कियों में हवस की भूख नहीं होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन लड़कियां कभी ऐसा नहीं करती है, कभी नहीं। आप एकता कपूर को देख लीजिए, बॉलीवुड में देख लीजिए, सुने होंगे, मैं क्या बोलूंगी, जाके पढ़िए, सुनिए उनके बारे में। क्या नहीं होती है, ये सच्चाई है। लेकिन लड़कियां कभी भी क्रूरता नहीं दिखाती, लेकिन लड़के अपने हवस के चक्कर में क्रूरता दिखाते हैं, क्योंकि उनको घर में नहीं बताया, उनको घर में ये बताया जाता है तुम लड़का हो और वो लड़की है, वो उसको आप जैसे चाहो यूज करो, वो किसी की भी। मतलब यही बात है, आपकी बहन और दूसरी की बहन माल, सीधा बात। तो ये कहाँ से सही है? कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ ऐसे हैं समाज में जो समाज आप बताइए ना, बिल्कुल वो बेटी बार बार चीखती है अपने बॉडी। आपको पता है उसके वो जिस भी कम्युनिटी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, वो ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करती है जहाँ पे हमेशा बुर्खा पहन के ये वो, ठीक, लेकिन उसके फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लड़की को पहना के रखा जाता है, क्योंकि वो अपना हाथ भी देखती है ना, चिल्लाने लगती है कि बचाओ, मुझे छोड़ दो, मेरा ये है। वो बाथरूम में जब जाती है तो उसका लॉक खुला हुआ रहता है, कहीं बेहोश ना हो जाए। जब वो अपने प्राइवेट पार्ट को या अपने बॉडी को देखती है, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, बचाओ, मुझे छोड़ दो, आखिर ऐसा क्यों? और उस लड़के का बार बार नाम लेती है। वो मेंटल ट्रोमा में जा चुकी है, उसका जिंदगी वो लौटा पाएगा? आप ठीक है, उसको भी समय लगेगा, लेकिन आप सोचिए ना भैया, किसी के साथ अगर थोड़ा सा कोई भी अपराध हो जाता है ना, वो सोच के मर जाता है, जिंदा होते हुए भी जिंदा लाश बन जाता है। इस लड़की के साथ वही हुआ। बाथरूम में जाती है, प्राइवेट पार्ट अगर कोई भी देखता है भैया, ये तो सामान्य आदमी को, इंसान है हम, तो सबका ये है कि नहाना है, धुलना है, तो देखती है वो चिल्लाने लगती है वॉशरूम में ही, इसलिए उसका वॉशरूम का कुंडी नहीं लगाया जाता है। माँ हमेशा उसके साथ रहती है। लड़के की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, जो आरोपी है गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या गिरफ्तारी होने से क्या होगा? मेरे को आप ये बताइए, इंसाफ कैसे मिलेगा? उस लड़की को कौन उसका वो चीज लौटा देगा? लौटा पाएगा? कानून भी नहीं लौटा पाएगा, नहीं लौटा पाएगा। हमें समाज को ही बदलना होगा कि फिर एक कोई ऐसा अपराध पैदा ना हो। आखिर एक आप खुद एक लॉ की स्टूडेंट हैं, आप ये बताइए, आखिर लोगों के अंदर जो है कानून का डर क्यों नहीं है? कानून एक से एक कानून बनाए जाते हैं, लेकिन कानून देखिए, मैं एक बात बोलूं, आप देखिए ना, निर्भया केस में भी बहुत बड़ा लॉ अमेंड हुआ, बहुत सारे लॉ आए, लेकिन आप देखिए जो एक अपराधी था वो आज भी जिंदा है, क्योंकि जब उसने रेप किया था उस वक्त वो नाबालिग था, यस, और अभी वो नाबालिग हो चुका है, लेकिन जब क्राइम करा था तब तो वो नाबालिग था, तो उसको भी छोड़ दिया गया। अब बताइए, नाबालिग है और उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो क्या क्राइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि रेप, जिससे आपको पता है कि इसको करने से हमें दंड मिल सकता है, ये गलत है, इट मीन्स कि, और वो भी जघन्य अपराध, तो मुझे लगता है ऐसा कानून आना चाहिए कि पोल पे लटका दो, बीच चौराहे पे लटका दो और उसके प्राइवेट पार्ट को सीधा काट दो। ऐसा प्रावधान ही आ जाना चाहिए। अगर ये आ जाएगा ना तो लोग डरेंगे कानून से। आप देखिए ना भैया, सिर्फ चालान कटने के नाम पे आप हेलमेट पहनते हैं, डर से पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? कुछ लोग तो अगर अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं, ठीक है, कुछ लोग तो पहनते हैं ना डर से कि अरे पुलिस चालान काट देगा, अब तो कैमरा लग गया है। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं पहनती हूँ हेलमेट सुरक्षा के लिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्कूटी ऐसे चलाती हूँ, मैं तो भाई चालान के डर से चलाती हूँ, सच बता रही हूँ, तो फ्रैंक। तो डर, कानून का डर है ना कि अरे चालान कट जाएगा, उतना पैसा कहाँ से देंगे। तो ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कुछ इस तरीके का छिड़खानी या रेप
स्पेशली रेप जैसे मामले अगर आपने किए हैं तो आपको जघन्य अपराध करने के दंड में आपको पॉल पे लटका दिया जाए, चौराहे पे लटका दिया जाए, प्राइवेट कार्ड को काट दिया जाए, और आपके वो भी सुई हुई दे के नहीं, खुले आंखों से, तब जाके हमारा समाज जघन्य अपराध में कमी आएगा। हमारे समाज में क्या करूं भैया, ऐसे शब्द बोलने के लिए आज मैं मजबूर हूं, क्योंकि आप बार बार कभी। अच्छा ठीक है, एक और छोटा सा बात बोलूंगी, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए। 6 महीने की बच्ची के साथ रेप क्यों होता है? वो कौन सी सेक्सी दिखती है, कौन सी हॉट दिखती है? मैं खुल के बात कर रही हूँ, कौन सी हॉट और सेक्सी दिखती है? उसका कोई भी बॉडी पार्ट डेवलप नहीं किया होता है, फिर रेप क्यों होते हैं उनके साथ? हाँ, आप बंद अंधेरे में ब्लू फिल्म देखते हो, ठीक? अगर गलती से किसी का वीडियो वायरल हो जाएगा, गलती से भी, तो आप उसको गलत समझने लगोगे। करने वाला लड़का होता है, हमेशा याद रखिएगा, वीडियो बनाने वाला और करने वाला लड़का होता है। फिर बदनाम सिर्फ लड़कियां क्यों? कौन किस परिस्थिति में क्या कर रहा है आपको पता है? जानबूझ के कोई नहीं करता। और जघन्य अपराध अगर रेपिस्ट होता है तो यहाँ लोग उसको विधायक बना देते हैं। बिल्कुल। गलती किसकी? मेरी, आपकी? बिल्कुल, समाज की गलती। समाज की गलती, तो आप उसको नहीं देखेंगे। लेकिन अगर कोई जैसे देखिए अक्षरा सिंह, निशा गुरगैन, आप राखी सावंत को देखिए, उर्फी को देखिए, वो किसी के साथ गलत नहीं करती, अपने साथ जो करे तो उसको आप लोग गाली देते हैं। लेकिन अगर एक रेपिस्ट जो है चुनाव में खड़ा होता है तो आप उसको विधायक बनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका कहना सीधा था कि जो समाज में अपराध करते हैं, इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं, उनको सीधा सड़कों पर लाकर पोल पर खड़ा करके उनके प्राइवेट पार्ट को ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर इस तरह का कानून समाज में बनता है, हमारे देश में बनता है, तो इस तरह के जघन्य अपराध पर रोक लगाई जा सकती है। तो देखते रहिए प्राइम अड्डा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, इस मसले पर, जिस तरह से समाज में रोज़ एक न एक बच्चियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।